मेरी आज्ञाकारी प्रेमिका ने स्कूल के सभी छात्रों के सामने मुझे 7 बार डांटा क्योंकि उसने एस लेवल एलिमेंटलिस्ट मास्टर हान को जगा दिया था। सब मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि मैं एक निकम्मा हूं। देवताओं को बलि चढ़ाते समय मैंने न सिर्फ अपना जीवन व्यर्थ किया बल्कि सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला बलिदाता भी केवल 25 वर्ष का था। प्रधानाध्यापक, जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चाहते थे कि मैं स्कूल से निकल जाऊं। मुझे पता नहीं था, लेकिन अनजाने में मुझ में एक दिव्य प्रतिभा, आकर्षण की आंख जुड़ गई। मैं देवताओं की असहनीय इच्छाओं को देख सकता हूं। इस समय मैंने गुस्से से ऊपर देखा। मैंने ऊपर देखा और मुझे अभी भी खून से सना आसमान दिखाई दिया। आम लोगों की नजर में वहां खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। इस क्षण मेरी दृष्टि में एक अर्ध पारदर्शी नीली पट्टी दिखाई दी। धिक्कार है। मैंने अभी जो आईफोन 30 प्रो मैक्स खरीदा था, उसकी बैटरी फिर से खत्म हो गई। मुझे चार्जर कौन देगा? मैं इसे तोड़कर आसमान में फेंक दूंगा। देर रात तक जागने के बाद मेरी त्वचा बहुत खराब हो गई है। मुझे तुरंत एक फेस मास्क चाहिए। अगर वो यो कार्ड हो तो मैं उसे पाने के लिए नरक की आग भी बहाने को तैयार हूं। बहुत बोरिंग है। मैं बिल्ली को छूना चाहती हूं, सच में छूना चाहती हूं। कौन मुझे बिल्ली दे सकता है? मैं उसे युद्ध के देवता का कवच दे दूंगी। मैं जम गई। मैंने अपनी आंखें मलीं, फिर से देखा। वो पट्टियां अभी भी साफ दिखाई दे रही थीं। वे अभी भी हिल रही थीं और अपडेट हो रही थीं। तभी एक अजीब सा पागलपन छा गया, एक करंट की तरह। वो पल भर में मेरे पूरे शरीर में फैल गया। दूसरे लोग देवताओं की पसंद से बचने के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मैं उनकी जरूरतें समझ सकती हूं। मुझे बस वज्र के देवता के लिए एक चार्जर, देवी के लिए एक फेस मास्क और युद्ध के देवता के लिए एक बिल्ली चाहिए। फिर मैं इन देवताओं को बेवकूफ बना सकती हूं। फैटी वांग मंच के नीचे हाथ हिला रहा था। मैंने अपना सिर उठाया और फैटी वांग को देखा। फिर मैंने अपने आस पास के मजाक उड़ाते, इसके बाद के पास की बात रहेंगे, चेहरों को देखा। मेरे मुंह में धीरे धीरे खुजली होने लगी। मुझे ऐसा आत्मविश्वास मिला जो पहले कभी नहीं था। वह क्षणिक भूत बहुत संदिग्ध है। आज से मुझे भगवान का हॉल कहना। क्या वह हमारा एसएसएस स्तर का प्रतिभाशाली नहीं है? वह अभी तक मरा क्यों नहीं? गर्जन का देवता मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें खून से भरी थीं। क्या हुआ? क्या तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगना चाहते हो? मैं अच्छे मूड में हूं। मैं तुम्हें चारा बना सकता हूं। आखिर एसएसएस स्तर का चारा किसी राक्षस का पसंदीदा भोजन होना चाहिए। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने अभी अपनी आंखें खोलीं और गर्जन के देवता को देखा। आंखें खोलीं। उसने स्पष्ट रूप से लाल रंग का अंडरवियर पहना हुआ है। उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं बनाया है। उसने सोने की परत चढ़ी वर्दी पहनी हुई है। उसने सोने की परत चढ़ी वर्दी पहनी हुई है। मेरे मुंह में धीरे धीरे खुजली होने लगी। मुझे ऐसा आत्मविश्वास मिला जो पहले कभी नहीं था। मुझे गर्जन के देवता की उकसाहट समझ नहीं आई। इसके बजाय मैंने अपना सिर घुमाया और भगवान के हॉल की प्रतिकृति को देखा। मेरी नजरें थंडर गॉड की कॉपी के शीर्षक पर टिकी थीं। थंडर गॉड की कॉपी का शीर्षक, थंडर गॉड की कॉपी का शीर्षक, कठिनाई स्तर 1, नौसिखिए द्वारा अनुशंसित। बॉस, कठिनाई स्तर 1, लकड़ी का स्तर 1। आम लोगों की नजर में यह बस सामान्य जानकारी है, लेकिन मेरी नजर में बॉस का रूप एक गहरी लाल आह से भरा हुआ था। बॉस का असली रूप, वन देवता का प्रतिरूप। क्योंकि वह रात भर जंगल की देखभाल करता रहा, इसीलिए उसकी आंतरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसके सारे बाल झड़ गए थे। वह घने बाल चाहता था। वह पुरुष देवता के आत्मविश्वास को महत्व देता था। नौसिखिए द्वारा अनुशंसित, काले लंबे नाखूनों वाला हेयर सेट। मैंने अनजाने में थंडर गॉड की अपनी कॉपी पर नजर डाली। मैं वहां चुपचाप लेटी हुई थी। अपने पिछले कॉस्प्ले क्लब कार्यक्रम के बाद मैं अपनी विग वापस लाई थी। काले लंबे नाखूनों वाली विग। ईश्वर की इच्छा, यही ईश्वर की इच्छा है। मैंने एक हाथ से फैटी वांग की बांह पकड़ ली। मेरी आंखें जल रही थीं। क्या तुम मुझसे वोट देने की हिम्मत करते हो? फैटी वांग मेरी आंखों से डर गया। धिक्कार है। 2 लोग, कुल मिलाकर 5 लोग, और तुम एक जाल हो। मैं एफजी रॉटन हूं।
हम दोनों डेटा फर्टिलाइजेशन भेजने गए थे।